Hello students, welcome back. I R.K. द्विवेदी फ्रॉम गवर्नमेंट हाई स्कूल रसूलपुर बदले। आज स्पेशल क्लास का सेकेंड डे है। हाँ, सही सुना, स्पेशल क्लास का सेकेंड डे। स्पेशल क्लास उन छात्रों के लिए होता है जो कम से कम समय में ज्ञान प्राप्त करके परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करना चाहते हैं। बच्चों, हर एक व्यक्ति का अपना रूप, रंग, आकार, मात्रा, गुण दोष होता है। इनकी विशेषताएं होती हैं और इनकी विशेषता को क्या कहते हैं? विशेषण। हाँ, सही सुना, विशेषण। विशेषण आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, जो आपकी परीक्षा में फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए, वर्ड फॉर्मेशन के अंतर्गत अर्थात शब्द निर्माण के अंतर्गत नाउन प्रोनाउन से एडजेक्टिव बनाने के लिए आता है। और यह एडजेक्टिव हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, हाई स्कूल, इंटर की परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस स्पेशल क्लास के अतिरिक्त एडजेक्टिव के विषय में पूरी जानकारी आपको अन्यत्र मिलना असंभव है। Now, come to the topic. The first question is, what is an adjective? An adjective is a word used to qualify a noun or a pronoun. Adjective वह शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। As good, bad, small, beautiful, etc. Now see the example. Ram is a good boy. In this sentence, boy noun है और adjective है good, इसलिए good शब्द adjective हुआ। अब आप यह जानना चाहेंगे कि एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, इसका प्रयोग कहां कहां होता है, यह किन शब्दों से बनता है, इसके गुण दोष क्या हैं, क्या एडजेक्टिव से प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इत्यादि प्रश्नों की जानकारी करने के लिए काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव का अध्ययन करना होगा। और काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव का जब अध्ययन करेंगे तब पता चलेगा कि एडजेक्टिव 2 काइंड्स होते हैं। नंबर 1, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। नंबर 2, रिस्ट्रक्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के अंतर्गत 2 पार्ट्स आते हैं। नंबर 1 है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सेकंड नंबर है प्रॉपर एडजेक्टिव्स। इसी तरह से रिस्ट्रक्टिव की तरफ ध्यान देंगे तो यह 5 टाइप्स का होता है। नंबर 1, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नंबर 2, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर 3, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। नंबर 4, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। नंबर 5, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। अब आप डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के अंतर्गत फर्स्ट पार्ट देखेंगे कि वह है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में क्वालिटी का प्रयोग 2 ढंग से किया जाता है। फर्स्ट प्रयोग है एट्रीब्यूटिव यूज और सेकंड है प्रेडिकेटिव यूज। एट्रीब्यूटिव यूज में एडजेक्टिव के बाद नाउन लिखा जाता है और प्रेडिकेटिव यूज में एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं लिखा जाता है। नाउ सी द एग्जाम्पल। ही इज एन ओल्ड मैन। इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि ओल्ड जो एडजेक्टिव है के बाद मैन नाउन लिखा गया है। दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, दैट इज अ ब्लैक हॉर्स। इसमें ब्लैक एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव के बाद हॉर्स
नाउन के रूप में लिखा गया है, इसलिए यह ब्लैक क्वालिटी है। इसी तरह से प्रेडिकेटिव यूज में देखेंगे, माई फादर इज ओल्ड, ओल्ड एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल, दैट हॉर्स इज ब्लैक, इसमें ब्लैक एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है। जिसमें नाउन नहीं होता है वह प्रेडिकेटिव यूज कहलाता है। नाउ सी सेकंड पार्ट ऑफ एडजेक्टिव का है प्रॉपर एडजेक्टिव्स। यह एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनता है। प्रॉपर नाउन है इंडिया, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका इत्यादि कई देश होते हैं जिससे एडजेक्टिव बनाया जाता है, और जो इन देशों से एडजेक्टिव बनते हैं वह वहां के नागरिक का बोध कराते हैं, और नागरिक एडजेक्टिव होते हैं अपने देश के। नाउ सी, इंडिया प्रॉपर नाउन है, इससे एडजेक्टिव बना इंडियन। इसी तरह से जापान से जापानीज, इंग्लैंड से इंग्लिश, अमेरिका से अमेरिकन। इसके बाद आप देखिए कि यह रहा प्रॉपर नाउन, और अन्य नाउन होते हैं जैसे कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन से भी एडजेक्टिव बनाया जाता है। जैसे बॉय नाउन है तो एडजेक्टिव हुआ बॉयज। इसी तरह से फूल से फुलिश, प्ले से प्लेफुल, गोल्ड से गोल्डन, किंग से किंगली, डर्ट से डर्टी। नाउ सेकेंड रिस्ट्रक्टिव एडजेक्टिव के अंतर्गत फर्स्ट पार्ट आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन्स मात्रा। इसके वर्ड्स हैं आर, सम, मच, लिटिल, होल, एनफ, नो, एनी इत्यादि होते हैं। जिस सेंटेंस में ये शब्द लिखे रहते हैं वह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाता है। नाउ सी द एग्जांपल, आई हैव एनफ मनी। इन दिस सेंटेंस मनी नाउन है और एनफ क्वांटिटी बता रहा है, इसलिए एनफ शब्द जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हुआ। नाउ सेकंड एग्जांपल, आई हैव एनफ मनी। यह फर्स्ट एग्जांपल को आप समझ गए हैं, और सेकंड एग्जांपल है देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द कप। इस सेंटेंस में मिल्क नाउन है और ए लिटिल इसकी क्वांटिटी बता रहा है, इसलिए यह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हुआ। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की पहचान करने के लिए हम हाउ मच क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं। सेकंड, नंबर ऑफ एडजेक्टिव आता है। नंबर मीन्स गिनती, संख्या। गिनती या नंबर को हम तीन ढंग से लिखते हैं। नंबर 1 तरीका है कार्डिनल। कार्डिनल के अंतर्गत 1, 2, 3 इस तरह से लिखते हैं। नंबर 2 है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल के अंतर्गत 1st, 2nd, 3rd इस तरह से लिखते हैं। नंबर 3rd है मल्टीप्लिकेटिव। इसके अंतर्गत सिंगल, डबल, ट्रिपल, ट्वाइस, थ्राइस, फोरफोल्ड इस तरह से लिखते हैं। बच्चों, इस गिनती को पहचानने के लिए हम हाउ मैनी क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं। 3rd है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, जिसके वर्ड होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज। जहां पर ये शब्द लिखे रहते हैं वहां पर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होता है, लेकिन इन संकेत सूचक शब्दों के बाद नाउन का लिखा जाना आवश्यक है। यदि नाउन नहीं लिखा है तब यह डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स नहीं होंगे। नाउ सी द एग्जांपल, दिस बुक इज माइन। यह किताब मेरी है। इन दिस सेंटेंस दिस जो है डिमॉन्स्ट्रेशन है या संकेत सूचक शब्द है, और इसके बाद बुक नाउन है, तभी यह दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हुआ। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल देखिए, दोज पेन्स आर योर्स।
इसमें दोज डिमॉन्स्ट्रेशन वर्ड है, संकेत सूचक शब्द है, और इसके बाद नाउन पेन से दिया हुआ है। यह दोज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हुआ। नाउ फोर्थ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, जिसके वर्ड होते हैं whose, which, what। इन क्वेश्चन वर्ड प्रश्नसूचक शब्दों से हम जब क्वेश्चन बनाते हैं तब वह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कहलाता है। इन क्वेश्चन वर्ड्स के बाद नाउन का लिखा जाना आवश्यक है। जब तक इसके बाद आप नाउन नहीं लिखेंगे तब तक वह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स नहीं होगा। नाउ सी द एग्जांपल, whose house is this। इज दिस सेंटेंस whose क्वेश्चन वर्ड है और इसके बाद house नाउन है, इसलिए यह whose इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स हुआ। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल देखिए, which pen is yours। इन दिस सेंटेंस which क्वेश्चन वर्ड है और pen नाउन है, इसलिए यह which इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स हुआ। आप एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 पर ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल नंबर 3 है विच इज योर बुक, और एग्जाम्पल नंबर 4 है व्हाट डज ही रीड। इन दो उदाहरण में आप देख रहे हैं कि विच और व्हाट के बाद नाउन नहीं आया है, बल्कि एक दूसरा शब्द जैसे इज और डज आया है। इज लिंकिंग वर्ब है, डज हेल्पिंग वर्ब है। जैसा कि मैंने बताया कि क्वेश्चन वर्ड के बाद जब नाउन आएगा तभी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स होगा, और पिछले वीडियो में आप प्रोनाउन के संदर्भ में आप पढ़ चुके हैं, उसमें बताया गया है कि जब क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, मॉडल वर्ब आता है तो वह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। तो इन दिस केस एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4, ये दोनों इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुए। नाउ सी फोर्थ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, जिसके शब्द होते हैं ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। इन शब्दों के बाद जब नाउन लिखा जाता है तभी वह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। नाउ सी द एग्जांपल, ईच बॉय वेंट देयर। इन दिस सेंटेंस ईच डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है और बॉय नाउन है, इसलिए ईच शब्द जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हुआ। नाउ सेकंड एग्जांपल, नाइदर रूम वाज एयरी। नाइदर का प्रयोग दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए होता है, यह नेगेटिव वर्ड है। नाइदर के बाद रूम जो है नाउन है, इसलिए नाइदर शब्द जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होगा। नाउ सी अनदर एग्जांपल व्हिच इज डिफरेंस। थर्ड एग्जांपल, आइदर ऑफ यू कैन गो। इन दिस सेंटेंस आइदर डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है, लेकिन इसके बाद नाउन नहीं दिया है, बल्कि एक दूसरा शब्द ऑफ दिया हुआ है। और जब आइदर के बाद या इन डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स के बाद नाउन नहीं है तो वह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स नहीं होगा। अगर दूसरा शब्द है तो वह होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब इन दिस सेंटेंस आइदर डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स होते हुए भी यह सेंटेंस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन माना जाएगा, जिसका अध्ययन आप पिछले वीडियो में कर चुके हैं। प्यारे बच्चों, अब तक रहा एडजेक्टिव, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव का अध्ययन। आप जानते हैं कि जितने भी एडजेक्टिव हैं उन एडजेक्टिव की तुलना एक दूसरे से की जाती है, अर्थात व्यक्ति में गुण दोष जो होता है किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। इन तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए हमें कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स का अध्ययन करना होगा। और जब एडजेक्टिव की बात होती है तो एडजेक्टिव के डिग्री होती है। एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती हैं, पॉजिटिव डिग्री नंबर 1, कंपैरेटिव डिग्री नंबर 2,
सुपरलेटिव डिग्री नंबर 3। पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का मूल रूप है। कंपैरेटिव डिग्री में दो व्यक्तियों की तुलना की जाती है और सुपरलेटिव डिग्री में किसी व्यक्ति या वस्तु का सर्वाधिक या न्यूनतम गुण दोष बताया जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि एडजेक्टिव की 3 डिग्री गुड, बेटर, बेस्ट हुआ। नाउ सी द एग्जांपल। राम इज अ गुड बॉय। इन द फर्स्ट एग्जांपल आप देख रहे हैं कि गुड शब्द जो है मूल रूप है और मूल रूप जहां होता है वह पॉजिटिव डिग्री होता है। नाउ सेकंड एग्जांपल, मोहन इज बेटर देन सोहन। इसमें मोहन की तुलना सोहन से की गई है, इसलिए यह कंपैरेटिव डिग्री हुआ और कंपैरेटिव डिग्री में देन का प्रयोग किया जाता है। इस वाक्य का अर्थ है कि सोहन भी अच्छा लड़का है और जब मोहन की बात आई, तुलना किया गया, तो मोहन सोहन से अधिक अच्छा प्रतीत हुआ। यह है। नाउ सी थर्ड एग्जांपल। सरला इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। सरला कक्षा में सबसे अच्छी लड़की है। इस वाक्य से पता चलता है कि कक्षा में कई लड़कियां हैं जो सभी अच्छी हैं, लेकिन जब सरला की तुलना किया गया तो पता चला कि सरला सबसे अच्छी लड़की है, सर्वाधिक है का बोध हो रहा है। इसलिए यहां पर गुड का सुपरलेटिव फॉर्म बेस्ट लिखा गया है और सुपरलेटिव डिग्री में दी का प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, यह रहा पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का अध्ययन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हमने बताया था कि कुछ शब्दों का निर्माण होता है और पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री के फॉर्म होते हैं। जैसे पॉजिटिव फॉर्म है बैड, कंपैरेटिव फॉर्म है वर्स, सुपरलेटिव है वर्स्ट। इसी तरह से अन्य फॉर्म्स का अध्ययन करने से पता चलता है कि इन्हीं का प्रयोग हम आवश्यकता अनुसार करते हैं। नाउ सी गुड, बेटर, बेस्ट। लेट, लेटर, लेटर, लेटेस्ट, लास्ट। लेट के 2 कंपैरेटिव डिग्री होती हैं। लेटर LATER और दूसरा लिखा जाता है LATTER। इसी तरह से सुपरलेटिव में लेटेस्ट और लास्ट होता है। लिटिल, लेस, लिस्ट। मच, मोर, मोस्ट। मैनी, मोर, मोस्ट। ओल्ड, ओल्डर, इल्डर। यह कंपैरेटिव दोनों होते हैं। सुपरलेटिव में ओल्डेस्ट और इल्डेस्ट दोनों लिखे जाते हैं। अब आप नेक्स्ट देखिए। बिग, बिगर, बिगेस्ट। इसमें बिग और इसमें बिगर है, यहां जी का डबल लिखा गया है और इसी तरह से इसमें डबल जी के बाद EST लगाया गया। अर्थात अगर पॉजिटिव डिग्री में अंतिम अक्षर कंसोनेंट है और उसके पहले कोई वावेल AEIOU लिखा है, तब कंपैरेटिव बनाने के लिए कंसोनेंट का डबल करके हम ER जोड़ देते हैं और सुपरलेटिव में डबल कंसोनेंट लिखकर EST जोड़ देते हैं। जैसे स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, डियर, डियरर, डियरेस्ट, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। नाउ से डिफरेंस। इजी, इजियर, इजिएस्ट। इन दिस पॉजिटिव डिग्री लास्ट अक्षर है Y। अब आप समझ गए होंगे कि जहां Y है, कंपैरेटिव में Y हटा करके IER लगाया गया है और सुपरलेटिव में Y हटाकर IEST लगाया गया है। तो ये हमारा रूल हो गया। इसी तरह से दूसरा देखिए। लवली, लवलियर, लवलीएस्ट। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। अब आप देखिए कि कुछ पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री
जो रूल के अंतर्गत नहीं आते हैं उन्हें हमें याद करना पड़ता है, या यूं कहिए कि कंपैरेटिव में पॉजिटिव के पहले मोर लगाया जाता है और सुपरलेटिव में पॉजिटिव के पहले मोस्ट लगाया जाता है। जैसा कि आप एग्जाम्पल से देखिए, डिफिकल्ट है मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। ब्यूटीफुल है तो मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। पावरफुल है मोर पावरफुल, मोस्ट पावरफुल। क्रूशियल है मोर क्रूशियल और मोस्ट क्रूशियल होगा। प्यारे बच्चों, यह रहा एडजेक्टिव, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव और डिग्री ऑफ कंपैरिजन का फुल स्टडी। इसी तरह से नेक्स्ट स्पेशल क्लास में बने रहिएगा।